गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ महतूब द्विवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनेट सेंसरशिप। तो हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द राइट टू इंटरनेट, हाँ, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था। जब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि जब हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो आज के यानी प्रेजेंट टाइम में हम इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया। तो इसके लिए इंटरनेट चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को क्या बोला है इस समय कि ये नेसेसरी राइट या एसेंशियल राइट है। दुनिया की सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में राइट टू इंटरनेट को एसेंशियल राइट बना दिया गया है और इसे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में भी शामिल किया जा चुका है। तो अब हम देखेंगे यहाँ क्या भारत में जब पहले इंटरनेट लागू तो हो गया, लेकिन इंटरनेट सर्विसिंग जो थी, तो वो इंटरनेट जब प्रोवाइड हो रहा था तो कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही थी, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल कहीं भी ले जाया जा रहा होता था तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाती थी और कोई भी लॉ और ऑर्डर जो होते थे बिगड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कुछ वेपन्स हैं। वेपन्स मतलब कुछ ऐसे लॉ हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी, एसपी जो होते हैं उनके पास, और जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास क्या लॉज हैं जिनके थ्रू वो कंट्रोल कर सकते हैं या बैन कर सकते हैं इंटरनेट को कुछ समय के लिए, जब अगर कोई भी ऐसा खतरा होता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति में, मतलब कानून व्यवस्था अगर बिगड़ने की स्थिति में है, तो अगर गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी चाहे तो बैन कर सकती है इंटरनेट पे। तो हम देखेंगे हाउ कैन बैन इंटरनेट थ्रू द रूल्स। तो हम देखेंगे, मैंने 3 पॉइंट्स में पूरी बात कहने की कोशिश करिए। तो हम देखेंगे कि इंटरनेट बैन कैसे हो सकता है, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं। टेलीकॉम सस्पेंशन रूल 2017, ये एक रूल है टेलीकॉम सस्पेंशन रूल। इसके थ्रू ये जो रूल है वो पावर देता है। टेलीकॉम सस्पेंशन रूल गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द इंटरनेट। अगर वो चाहे गवर्नमेंट तो इंटरनेट को बैन कर सकती है। कौन? लेकिन किसके थ्रू? तो टेलीकॉम सस्पेंशन रूल के थ्रू। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? तो सेक्शन 144, जिसे हम आज धारा 144 के नाम से जानते हैं। तो पहले तो जब इस समय जो उपयोगी इस समय जो सबसे नेसेसरी धारा इस समय है सेक्शन 144, उसके वो एक तरह से बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम इंटरनेट को भी बैन कर सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बहुत इजीली पुलिस कंट्रोल कर लेती है। तो ये जो धारा 144 है सेक्शन 144, इसे बोलेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब सीआरपीसी भी इसे कहते हैं। सीआरपीसी भी बोलते हैं। सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो गिव्स पावर टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि डीएम या एसपी, इन सबको मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी प्रोवाइड करता है या पावर प्रोवाइड करता है किसे? डीएम को, एसपी को, कलेक्टर को, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर तहसील लेवल पर भी कह सकते हैं। तो और वो बेसिकली जो कलेक्टर होता है तो वो बेसिकली पुलिस को भी ये पावर दे देता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। तो धारा 144 के जरिए लोकल एरिया में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि वो लोग पहले ही इंटरनेट को बैन कर देते हैं, कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो सेक्शन 144 that is known as criminal procedure code CRPC gives power to district authority to regulate internet, पर कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? इन कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब क्या है कि अगर कानून व्यवस्था को संभालना है तो फिर ऐसा हो सकता है फर्जी में या फिर लोगों के राइट को स्टक करके या कर्ब करके ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब कोई वजह होनी चाहिए, सूटेबल रीज़न होना चाहिए इंटरनेट को बैन करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? द टेलीग्राफ एक्ट इम्पॉर्टेंट है मेल्स पर्सपेक्टिव से इंटरनेट सेंसरशिप, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। द टेलीग्राफ एक्ट 1885 गिव्स पावर टू गवर्नमेंट टू रेगुलेट इंटरनेट। अब 1885 में तो इंटरनेट था भी नहीं, लेकिन प्रेस तो था, प्रेस मीडिया। तो उस समय जो न्यूज़पेपर हुआ करता था वही वेपन होता था। कोई भी हर व्यक्ति जब कोई भी जानकारी पाता था, इंफॉर्मेशन पाता था, तो वो न्यूज़पेपर के जरिए पाता था। तो उस समय द टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसके जरिए न्यूज़पेपर को
न्यूज़पेपर में कुछ मतलब बांटने से रोक देते थे या कुछ भी, द इन्फॉर्मेशन ऐसी जो व्यक्तियों सबको पता लग जाए, हाँ, तो विद्रोह उत्पन्न हो जाए, ऐसे न्यूज़पेपर को कर्ब किया जाता था, रोक दिया जाता था। हाँ, लेकिन अब इसी में इंटरनेट को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि अब ये, हाँ, प्रेजेंट जो इस समय प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसमें न्यूज़पेपर से ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग बिलीव रखते हैं, इसलिए अब इसे इंटरनेट में भी शामिल, इंटरनेट भी टेलीग्राफ एक्ट में शामिल हो गया 1885 में। ये सारे लिए गए हैं यहाँ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से, मतलब जो ब्रिटिश जो यहाँ पे इस्टेब्लिश करके गए थे, हाँ, हमें ब्रिटिश कॉलोनी के लोग, उसी को मॉडिफाई करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और बहुत जगह से, मतलब अबाउट हर कंट्री के जो ठीक ठीक कॉन्स्टिट्यूशन थे, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, रसिया, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का में जो भी बातें लिखी हुई थी, जैसे डीपीएसपी हैं जो कि इजराइल से लिया गया है, हाँ, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को लिया गया और मॉडिफाई करके, मतलब यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए मॉडिफाई करके यहाँ लागू कर दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो टेलीग्राफ एक्ट है 1885, तो ये क्या करता है, पावर्स देता है गवर्नमेंट को टू रेगुलेट इंटरनेट। मतलब देखें, हाँ, तो कई सारी चीज़ें हैं इंटरनेट के, वो गवर्नमेंट के पास इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए। पहला है द टेलीकॉम सस्पेंशन रूल 2017, जो कि कुछ ही समय पहले आया है 2017 में। दूसरा है द टेलीग्राफ एक्ट 1885, जिससे भी गवर्नमेंट रोक सकती है, हाँ, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इंटरनेट बैन करके। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अगर चाहे तो वो धारा 144 या सेक्शन 144 के जरिए इंटरनेट को बैन कर सकती है। तो ये है इंटरनेट सेंसरशिप। मतलब सेंसरशिप, मतलब, हाँ, इंटरनेट सेंसरशिप का मतलब होता है कि टू रिस्ट्रिक्ट द इंटरनेट या फिर बैन ऑन इंटरनेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।